हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता फार्मा क्लासेस में, जहां पर हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और ये टॉपिक है फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड, और ये तो टॉपिक है फार्मा इंडस्ट्री के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। और आज हम बात करेंगे कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, मतलब जो उनके हेड होते हैं, मतलब वहां के जो जनरल मैनेजर होते हैं, और जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो जनरल मैनेजर होते हैं, ये दोनों आपस में मिलके क्या क्या काम साझा करते हैं। मतलब इन दोनों का ऐसा कौन सा वर्क है जो इनको साथ में करना होता है, साथ में कोऑर्डिनेशन करना होता है और साथ में मिलके ये काम करने होते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो कि इन दोनों डिपार्टमेंट की वर्किंग को डिसाइड भी करते हैं, और जिससे कि फार्मा इंडस्ट्री में जो वर्क होता है वो बहुत ही स्मूथली और सिस्टमेटिक वे में होता है। तो आज ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड्स आपस में वो कौन सा वर्क है जो वो साथ में करते हैं और मिलके करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फार्मा इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। इसीलिए इस डिपार्टमेंट के दोनों हेड मिलके कुछ ऐसे वर्क करते हैं जो कि उनको साथ में करना होता है। जबकि कई बार देखा गया है कि क्यूसी और प्रोडक्शन के लोगों की आपस में ज्यादा बनती नहीं है, बट फिर भी मजबूरी में कुछ ऐसी ड्यूटीज जो है वो इन दोनों डिपार्टमेंट्स के हेड को असाइन की जाती है जो कि इन दोनों की सहमति से ही हो पाता है। तो वो कौन कौन से वर्क है उस पर हम आज बात करेंगे। कई बार जो रिटन प्रोसीजर्स होते हैं, चाहे वो क्यूसी से रिलेटेड हो या वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, इन रिटन प्रोसीजर्स को दोनों डिपार्टमेंट्स के हेड के थ्रू ही ऑथराइज किया जाता है। मतलब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो प्रोसीजर्स का यूज किया जा रहा है और चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो भी प्रोसीजर या प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है, वो इन दोनों प्रोसीजर्स को पहले क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड्स को चेक किया जाता है। उन्हीं के सील साइन होने के बाद ही फिर ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं या जो वर्किंग की जो एसओपीज होती हैं ये फिर वर्क में आती हैं। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट का जो एनवायरनमेंट होता है, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का एनवायरनमेंट हो और चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एनवायरनमेंट हो, ये बेसिकली इन दोनों एनवायरनमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड और क्यूसी के हेड जो होते हैं वो मॉनिटर करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं और कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम उसको चेक भी करते रहते हैं। यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि साफ सफाई का ध्यान, जो क्लीनिंग हो रही है, चाहे वो क्यूसी डिपार्टमेंट में हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, इसकी चेकिंग और इसकी ऑथराइजेशन और उसकी कहना कि इसका पूरा सील साइन करना और इसको एक तरीके से हरी झंडी दिखाने का काम भी जो होता है वो क्यूसी और प्रोडक्शन के हेड करते हैं। मतलब इन दोनों में, मतलब ऐसा ये भी हो सकता है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, वहां की साफ सफाई और वहां की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वहां पर कैसा वर्किंग कल्चर है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड जो है वो क्यूसी के अंदर आ सकते हैं और वहां पर चेक कर सकते हैं कि वहां पर साफ सफाई है कि नहीं है, वहां की टॉयलेट सही टाइम पे साफ हो रही कि नहीं हो रही है, वहां का वर्किंग कल्चर कैसा है, वहां पर एटमॉस्फेरिक वर्किंग कल्चर कैसा है, ये सारी चीजें जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रोसेस वैलिडेशन होता है, जी हाँ, क्यूसी में चेक होने वाली जितनी भी प्रोसेस यूज हो रही है या जो प्रोडक्शन में जितनी भी प्रोसेस हो रही है, उनका जब वैलिडेशन परफॉर्म किया जाता है तो उस परफॉर्म करने के बीच में जो भी उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है तो प्रोडक्शन और क्यूसी के हेड उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। साथ ही साथ जब प्रोसेस वैलिडेशन हो रहा होता है, मतलब जब कोई भी एनालिस्ट जो है वो किसी प्रोसेस को वैलिडेट कर रहा है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी अगर किसी प्रोसेस का वैलिडेशन हो रहा है तो उसको भी ये लोग जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी इनके सील साइन होते हैं। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट काम जो ये दोनों डिपार्टमेंट के हेड्स मिलकर करते हैं वो होता है ट्रेनिंग। जी हाँ, इनके डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं या जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स को भी ये लोग मेंटेन करते हैं और इनकी प्रेजेंस में ही ये ट्रेनिंग कराई जाती है। मतलब क्यूसी में जो ट्रेनिंग हो रही है तो उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले भी आके चेक कर सकते हैं और वो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड अपना इनपुट्स जो होते हैं वो ट्रेनिंग के अंदर देते हैं। वहीं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब ट्रेनिंग चलती है तो क्वालिटी कंट्रोल के जो सीनियर्स होते हैं, जो हेड होते हैं, वो क्वालिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाते हैं और अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको देते हैं और साथ ही साथ वो उनको ट्रेन भी करते हैं। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड भी जो वर्क होता है वो इन दोनों डिपार्टमेंट के हेड्स को मिलकर करना होता है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम वो ये होता है कि जितने भी सप्लायर्स हैं जो कि इंडस्ट्री को अलग अलग रॉ मटेरियल्स या इंस्ट्रूमेंटेशन के सप्लायर या किसी भी टाइप का वो सप्लाई करते हैं, तो उन सप्लायर्स की चेकिंग करना, उनको क्रॉस चेक करना और साथ ही साथ उनको अप्रूवल देने का काम भी बेसिकली ये दोनों डिपार्टमेंट के हेड्स करते हैं। और उसके अलावा अगर वो जो कंपनी है वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसी दूसरी कंपनी से करा रही है, तो उस कंपनी में जाकर, एग्जांपल के लिए कि उनकी कोई कंपनी है और वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो किसी और कंपनी से बनवा रही है, तो वो कंपनी उस लायक है कि नहीं है, उस कंपनी को वो ऑर्डर देना है चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके लिए क्यूसी के हेड और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर दूसरी कंपनी में जाते हैं, उसको पूरा क्रॉस चेक करते हैं, उसका ऑडिट
करते हैं और उसके बाद फिर वो अप्रूवल देते हैं। तो उस अप्रूवल के लिए क्यूसी और प्रोडक्शन के हेड जो होते हैं उन दोनों की जरूरत पड़ती है और इन दोनों के सील साइन और इनकी सहमति के बाद ही, क्योंकि ये दोनों ही ऑडिट पे जाते हैं ज्यादातर, और उनके साथ में क्यूए के पर्सन जो होते हैं वो भी ऑडिट पे जाते हैं और उनके अप्रूवल के बाद ही वो किसी कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। उसके अलावा जितनी भी स्टोरेज कंडीशन होती है, खासकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी स्टोरेज कंडीशंस होती है उसको मॉनिटर करने का काम भी ये दोनों डिपार्टमेंट के हेड्स मिलकर करते हैं। देखिए, स्टोरेज कंडीशन ज्यादातर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही होती है, जितने भी क्वारंटाइन एरिया होता है वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है, या तो फिर स्टोरेज में होता है कि स्टोरेज के लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जहां पर सारी चीजें स्टोर होती हैं। तो वहां पर भी उसका भी इंस्पेक्शन करना, उसको क्रॉस चेक करना, उसकी मॉनिटरिंग करने का काम भी ये दोनों डिपार्टमेंट के हेड्स मिलकर करते हैं। साथ ही साथ जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड या आप कह सकते हैं कि क्यूसी से रिलेटेड, उसको रिटेन करके रखना, उसकी देखभाल करना, उसको कहां पर जमाना है, किस टाइप से उसको अरेंज करना है, ये सारा काम भी इन दोनों हेड्स की निगरानी में ही होता है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड। अगर डिपार्टमेंट में कोई भी जीएमपी से रिलेटेड अगर कोई सलाह देता है, राय देता है कि सर आप ये, उसे हम कंप्लेंट्स कहते हैं कि अगर कोई भी अपनी सलाह राय दे रहा है कि अगर हम ये चेंजेस करते हैं तो हमारी जीएमपी के अंदर सुधार आएगा, तो इस सलाह और राय को क्यूसी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के दोनों हेड मिलकर सुनते हैं और उसी के बाद वो उसका पूरा एनालिसिस करते हैं कि अगर हम ये चेंजेस लाते हैं तो हमको ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, और इन दोनों की सहमति के बाद ही फिर ये चेंजेस किए जाते हैं जीएमपी के अंदर। तो जितनी भी सलाह और राय दी जा रही है, जिसे हम कंप्लेंट्स कहते हैं, वो इन दोनों की अनुमति के बाद ही या इन दोनों की हामी भरने के बाद ही वो फिर अप्लाई की जाती है। उसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, क्यूसी हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन डिपार्टमेंट में दोनों मिलकर जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं और वहां से सैंपल को भी विड्रॉ कर सकते हैं। या उनको अगर कोई प्रोसेस गलत लग रही है तो वो ये दोनों मिलकर उस प्रोसेस को रुकवा भी सकते हैं। तो ये वो ड्यूटीज थी जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड और क्वालिटी डिपार्टमेंट के हेड जो होते हैं वो आपस में शेयर करते हैं और साथ में मिलकर करते हैं। तो यहीं पे वीडियो कंप्लीट करता हूं। मैं आशा करता हूं कि जो बात मैं आपको बताना चाहता था वो बात आप तक पहुंच चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।